एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि कभी भी आपको ये चुनाव करना पड़े ना कि आपको अभी क्या चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। अभी आपको आराम करना है या आपकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है सफल होने की। इन दोनों के बीच में आपको सिलेक्शन करना है, चूज करना है। तो आप क्या चूज करेंगे? अगर तो आप अभी आराम को चूज करेंगे, दैट मीन्स कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, आपकी सफल होने की ख्वाहिश इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप सफल होने को चूज करेंगे तो अभी आपको आराम त्यागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएस सीजीएल 2025। A full-scale war between India and Pakistan may have been averted। बोल रहे हैं एक फुल स्केल पूरा फुल फ्लेश्ड वॉर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होने की संभावना थी उसको तो शायद एवर्ट कर दिया गया, यानी कि टाल दिया गया। बट द ट्रोल आर्मी हैज कम आउट इन फोर्स। लेकिन जो ट्रोल आर्मी है वो अब पूरे इन फोर्स मतलब बड़ी संख्या में सामने आ गई है टू डिस्टर्ब द पीस, शांति भंग करने के लिए। आफ्टर इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, जब हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अनाउंस्ड ऑन मई 10 को ये घोषणा करी, उसके बाद क्या घोषणा करी? दैट एन अंडरस्टैंडिंग हैज बीन रीच्ड, कि एक हम थोड़ी समझदारी तक पहुंच चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता नहीं हुआ है, पर एक हम इस मुकाम तक पहुंच सके कि वो हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम उन पे अटैक नहीं करेंगे। रीच्ड बिटवीन द टू साइड्स, दोनों साइड्स के बीच में, टू हॉल्ट ऑल मिलिट्री एक्शन, किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्शन जो है उसको रोक दिया जाए। हिज पर्सनल अकाउंट ऑन एक्स, लेकिन उनका जो पर्सनल, इसके बाद में उनका जो पर्सनल अकाउंट था एक्स पेज, फॉर्मली ट्विटर जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वॉज फ्लडेड विद एब्यूसिव कॉमेंट्स। उसमें एब्यूसिव, आपत्तिजनक, अपमानजनक कॉमेंट से भरा पड़ा था। विच डिड नॉट स्पेयर हिज डॉटर, जिसमें उनकी डॉटर को, उनकी बेटी तक को बख्शा नहीं गया। मिस्टर मिश्री लॉक द अकाउंट, उन्होंने अकाउंट लॉक कर दिया। एंड सेवरल डिप्लोमैट्स एंड पॉलिटिशियंस हैव कंडेम्ड द टॉक्सिक कल्चर इन नो अनसर्टेन टर्म्स। और कई सारे डिप्लोमैट्स ने, कई सारे पॉलिटिशियंस ने क्या किया? कंडेम किया यानी कि निंदा करी इसकी, किसकी? ये जो टॉक्सिक कल्चर है इसकी, इन नो सर्टेन टर्म्स, यानी कि स्पष्ट रूप से उनने इसको निंदा करी। पॉइंटिंग आउट, कि उन्होंने इस बात के ऊपर इशारा दिया कि सेवरल रेड लाइन्स हैड बिन क्रॉस, कि यहाँ पे बहुत सारी जो एक लक्ष्मण रेखा होती है ना, एक सीमाएं होती हैं, वो पार कर दी गई है। मिस्टर मिस्री was only doing his job and conveying a decision taken by the political leadership। अब ये समझना पड़ेगा ट्रोल को भी कि मिस्री साहब जो हैं वो फैसला लेने वाले नहीं हैं, वो एक सजेशन दे सकते हैं। और वहाँ पे जिस पद पे उस टाइम पे वो थे, जो हम लोग उनकी ब्रीफिंग देख रहे थे, तो वो सिर्फ एक मीडिएटर, मध्यस्थ थे, किसके बीच में? सरकार और हमारे बीच में। वो एक कन्वेयर थे, मैसेज कन्वे कर रहे थे, तो वो केवल डिसीजन सरकार का, पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला बता रहे थे। The Foreign Secretary had been addressing the media since Operation Sindoor। फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये, जो कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर जब से स्टार्ट हुआ था मई 7 से, तब से मीडिया को संबोधित कर रहे थे इन रिस्पॉन्स टू द डेडली अटैक इन पहलगाम, जो कि किस वजह से हुआ? ऑपरेशन सिंदूर किसके जवाब में हुआ? जो टेररिस्ट अटैक, जानलेवा टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पे, जिसमें की किसमें की? अब देखो कॉमा है, इस कॉमा में यहाँ पे ये जो बताया गया कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ वो किसके रिस्पांस में हुआ? इसके रिस्पांस में हुआ। अब पहलगाम अटैक जिसमें कि 26 लोग मारे गए। The Ministry of Information and Broadcasting (INB) which had rightly slammed Pakistan, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जिसने की स्लैम करा है, आलोचना करी है पाकिस्तान की, फॉर अनलीशिंग अ फुल ब्लोन डिसइंफॉर्मेशन ऑफेंसिव, कि उन्होंने पूरे स्तर पे, पूरे खुले तौर पे एक फुल ब्लोन, पूर्ण विकसित तौर पे एक डिसइंफॉर्मेशन का एक खुला जो है ऑफेंसिव, एक घात किया है ऑन सोशल मीडिया अबाउट द ग्राउंड रियलिटी रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। किसके बारे में? ग्राउंड रियलिटी जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। आपको पता है जो एक्स है वो पाकिस्तान में बैन था पिछले 8-10 महीनों से, लेकिन एकदम से ही जैसे ये हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ही उन्होंने ट्विटर को खोल दिया।
तो उनकी जो ट्रोल आर्मी थी वो सारी स्टार्ट हो गई ट्विटर पे, ठीक है। रिमेन्ड क्वाइट अबाउट द विशियस ट्रोलिंग ऑफ मिस्टर मिस्ट्री, जो हकीकत में सोशल मीडिया पे पूरा ऑपरेशन की जो रियलिटी थी वो बताई जानी थी, उसके ऊपर उनने जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। और ये जो मिनिस्ट्री है चुप रही, जो विशियस, जो इतनी गंदी तरीके से इतनी क्रूर ट्रोलिंग हुई मिस्टर मिस्ट्री की, उसके बारे में चुप रही। एंड डॉक्सिंग ऑफ हिज डॉटर, डॉक्सिंग मतलब निजी जानकारी उजागर करना, उनकी बेटी का शायद फोन नंबर तक लीक कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी दुखद ये बात है, दुर्भाग्यपूर्ण, विद द फिनोमिनल राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया, जो बहुत अद्भुत, फिनोमिनल मतलब बहुत ही उम्दा जो राइज हो रहा है सोशल मीडिया का हिंदुस्तान में, बट लिटिल इंटरनेट लिटरेसी, लेकिन इंटरनेट का जो राइज हो रहा है, हर एक के हाथ में फोन तो है, लेकिन उसको सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है ये हर किसी को पता नहीं है। तो वो इंटरनेट लिटरेसी कहा जाता है उसको, साक्षरता, ठीक है। आपके पास में ज्ञान नहीं है कि आपको इसको कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो ऐसे लोग, देयर इज अ पैटर्न ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ऐसे में एक पैटर्न है ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, बीइंग रेगुलरली यूज्ड फॉर हेट स्पीच, जिनका इस्तेमाल निरंतर हेट स्पीच फैलाने के लिए, अब्यूसिव कमेंट्स के लिए, डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जानबूझ के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पब्लिक स्फेयर मे हैव बिकम मोर पार्टिसिपेटरी, जनता हो सकता है, जो जनता का क्षेत्र है, पब्लिक क्षेत्र है, यानी कि जनता जो है वो ज्यादा इसमें पार्टिसिपेटरी हो गई, यानी कि ज्यादा इसमें अब अवेयर है, लोग तो हर चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। बट दैट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर सिविल बिहेवियर, लेकिन जनता अगर अपना ओपिनियन दे रही है, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिविल बिहेवियर है, एक सिविलाइज्ड बिहेवियर है। सर्वेज हैव शोन दैट women, minorities and marginalized communities are particularly targeted by trolls, सर्वेज में बहुत बार सामने आया है कि महिलाएं, माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं वो खास तौर पे इन ट्रोल्स जो हैं उनका टारगेट रहते हैं। द एक्सट्रीम रिएक्शंस ऑफन इंक्लूड रेप एंड डेथ थ्रेट्स, जो इनके बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, अक्सर रेप थ्रेट देना, डेथ थ्रेट देना, ये सब शामिल होता है। विथ सर्विलांस नाउ द बाय वर्ड फॉर ऑल टेक कंपनीज, अब सर्विलेंस के तरीके से, सर्विलेंस यानी कि निगरानी के तौर पे, बाय वर्ड मतलब सिंबॉलिक या फिर रिप्रेजेंटेशन सभी टेक कंपनीज का, श्योरली it should not take long to locate and end the online run of trolls, तो अगर कंपनीज इसके ऊपर निगरानी रखें, सभी टेक कंपनीज, तो जल्द ही इनको लोकेट कर लिया जाएगा और इनके जो ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल, यानी कि इनका जो ऑनलाइन ट्रोलिंग चल रहा है उसको बंद कर दिया जा सकता है। A stringent anti-troll law must be put in place, अब एक बहुत कठोर एंटी ट्रोल लॉ हमें लाना पड़ेगा, पुट इन प्लेस मतलब लागू करना, टू स्टॉप द एक्यूट मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट ट्रोल्स कैन कॉज, ताकि जो एक्यूट बहुत गंभीर मेंटल और फिजिकल हरासमेंट ये ट्रोल्स जो है वो कर सकते हैं उसको रोका जाए। द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, जो ड्राफ्ट बिल है एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025, सेट टू बी रोल्ड आउट दिस ईयर, रोल आउट करना मतलब पेश करना, तो वो इस साल प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो उसके भी ऊपर भी सजा का प्रावधान है। नाउ देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजंस, अब बहुत थोड़े से ऐसे प्रावधान हैं अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू एड्रेस साइबर बुलिंग, किसके अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत, किसके लिए, ताकि साइबर बुलिंग से निपटा जा सके। The courts have been more proactive by directing quick removal of offending content, इस मामले में कोर्ट जो है वो ज्यादा प्रोएक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं कि वो दिशा निर्देश देते हैं कि तुरंत से ही कोई ऐसा ऑफेंडिंग कंटेंट हो, ठीक है, उसको हटा दिया जाए। एंड ऑल्सो मैंडेटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन लिंक्ड टू सच अकाउंट्स, और ये भी मैंडेट करते हैं, अनिवार्य करते हैं कि ऐसे
जो अकाउंट्स हैं उनके साथ में जो भी सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन बेसिक आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनीज को। इन दी शाव्या शर्मा केस 2024, एक शाव्या शर्मा केस हुआ है 2024 में। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड नोटेड दैट, दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया है कि there can be no doubt that acts of doxing if permitted to go on unchecked, कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो डॉक्सिंग का यानी कि निजी जानकारी को उजागर करने का जो कार्य है, अगर ये अनचेक्ड रहे यानी कि इसके ऊपर कुछ बैलेंस बिना रोक टोक ये चलता रहे, कुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, तो इससे जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है उसको वायलेट किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है, ऑल वॉइसेस शुड बी हर्ड, सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, बट डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, लेकिन जो डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी, भ्रमित करने वाली जानकारी, और मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी है, इसको रोकना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉज, किसकी मदद से? नियम, कायदे, कानून की मदद से। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि एक हॉल्ट पर आ चुका है, बट ट्रोलिंग जो है वो अभी भी कंटिन्यूस हो रही है। वाई डिड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लॉक हिज पर्सनल एक्स फॉर्मली ट्विटर अकाउंट, उनने क्यों लॉक किया अपना अकाउंट? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उनकी बेटी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वहां पे उनकी बेटी को भी ट्रोल किया जा रहा था, उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करी जा रही थी। It was taken over by Pakistan-based hackers, incorrect है। It was swarmed with abusive comments aimed at him and his daughter, बिल्कुल correct, option B is correct. What specific legal step does the writer advocate to curb the online abuse described? क्या उन्होंने लीगल स्टेप बताया है? उन्होंने बोला है कठोर हमें कानून लेकर आना पड़ेगा ताकि एंटी हरासमेंट लॉज बनाए जा सके। एक्सपैंडिंग दी भारतीय न्याय संहिता टू क्लासिफाई ट्रोलिंग एज ट्रीसन, इनकरेक्ट है। ट्रोलिंग करने को आप ट्रीसन नहीं कह सकते, ट्रीसन मतलब विद्रोह, देशद्रोह जो होता है, तो वो नहीं आप कह सकते इसको। एनैक्टिंग अ स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ टू प्रिवेंट हरासमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, हमें एक एंटी ट्रोल लॉ बनाना पड़ेगा ताकि हरासमेंट को रोका जा सके, बी इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, मीनिंगफुल पैसेज में से करेक्ट मीनिंग जो बनाता है। द पैसेज सजेस्ट दैट व्हाइल सोशल मीडिया हैज मेड द पब्लिक स्फेयर मोर पार्टिसिपेटरी, इट हैज डैश सिविल बिहेवियर ऑनलाइन, तो जनता तो पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन पार्टिसिपेशन डज नॉट मीन कि उसमें सिविल बिहेवियर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको कम करता है, क्या करता है, कम करता है। तो फर्स्ट है गारंटीड, जरूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड, अगेन कि अगर पार्टिसिपेट करो तो जाहिर तौर पे वो सिविल बिहेवियर में ही आ रहा है, इनकरेक्ट है। एलिमिनेटेड द नीड फॉर, कि इसकी जरूरत नहीं है सिविल बिहेवियर की, ये भी इनकरेक्ट है, सिविल बिहेवियर की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अंडरमाइंड यानी कि कम करना, कमजोर करना, तो बिल्कुल करेक्ट है, उसने कम कर दिया है, नेगेटिव प्रभाव डाल दिया है सिविल बिहेवियर के ऊपर। टोन कैसी है पैसेज की? जश्न मनाने की बात है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग हो रही है इस हद तक कि एक इतना सुलझा हुआ इंसान, इतने ऊंचे पद का इंसान जो कि पता नहीं कितनी जगहों पे सर्विसेज देकर आया है, उसको यहाँ पर अपने ही देश में अपना अकाउंट जो है ब्लॉक करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, तो इसमें जश्न मनाने वाली तो कोई बात है नहीं, राइट। ये हमारे अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को दर्शाता है जो कि बिल्कुल गलत है। क्रिटिकल एंड कॉशनरी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही क्रिटिकल है, जो ट्रोल्स है उनको क्रिटिसाइज किया गया। हमारे लॉज के अंदर में ऐसे लॉज एंड बायलॉज नहीं है जो इस तरीके के बिहेवियर को कंडेम कर पाए, उनको सजा दे पाए, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया और सचेत रहने के लिए कहा गया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ह्यूमरस, मजाकिया भी नहीं है। एपैथेटिक, इनकरेक्ट है। What is the main theme of the passage? The dangers of toxic trolling and the need for stricter law, बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका पैसेज का समाधान है, कंक्लूजन है। देखो आज तो इतने बड़े पद के एक अधिकारी की ट्रोलिंग हुई तो हमें लग रहा है कि अरे बाप रे इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन कुछ समय पहले एक कोई महिला थी जिनको एलविश यादव करके कोई बंदे हैं, उनको कुछ स्टोरी कुछ बताई थी उनने, कुछ कहानी टाइप, तो उन महिलाओं को रेप थ्रेट दिए जा रहे थे। आप खुद सोचो कि कितनी गंदी मानसिकता है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके रेप थ्रेट्स किसी महिला को दे रहे हो,
ठीक है, उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इंटरनेट मुफ्त मिल रहा है, अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसका कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल किया जाए। घरों में बैठ के शांति से टीवी देख पा रहे हैं, इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, उन लोगों की सोचो जिनके घर के बच्चे बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, या जिनके घर के बच्चे अभी बॉर्डर्स पे अपनी जान गंवाए हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर फाइंडिंग, इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, उस पर कॉल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है संदीप, शायद उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो थोड़ा बहुत पैसेज समझ लेते हैं लेकिन पूरा उनको समझ में नहीं आता, उसके लिए क्या करें, जो वर्ड्स हैं वो नहीं पता चलते। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने वर्ड्स को समझने के लिए कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चले, आपको हर दिन विदाउट एनी फेल पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी, उसको पढ़ना है, पीडीएफ खुद पढ़नी है। आप यहाँ पर आकर सिर्फ मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर वोकैबुलरी दी है, जब तक आप वोकैबुलरी अच्छे से नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आने वाला। अभी तो आपको सुन के लग रहा है कि हाँ ये तो बड़ा इजी था, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, वोकैबुलरी डेली, अभी अगर आप न्यू है, फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक वोकैबुलरी आप स्टार्ट करो, 1 पीडीएफ डाउनलोड करो, उससे आप स्टार्ट करो अपना वोकैबुलरी डेली पढ़ना। दिन में 3-4 बार पढ़ लो उसको, सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, रात पढ़ लिया, शाम पढ़ लिया, जब टाइम लगा पढ़ लिया। उसके बाद जैसे जैसे 1 वीक 2 वीक हो जाएगा तो आप तीनों की तीनों चारों वोकैबुलरीज जो भी आती हैं, पीडीएफ आती है, वो सारी डाउनलोड करो, सारी पढ़ो। 1 वीक के बाद में आपको खुद ही रियलाइज होने लग जाएगा कि आपको जो है ये वर्ड्स रिपीट होने लगे हैं। और लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, रीड करो, लिखने की जरूरत नहीं है, रीड करो, बाय हार्ट रीड करो। ठीक है, ये एक किस्म से रट्टा मारने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि समझ के नहीं आएगा, समझ के भी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट्टे मार लो वोकैबुलरी के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।